सो चलो देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग एक्चुअल में क्या होता है? ओके जब मैं डेटा बाइंडिंग का बात बताऊंगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेटा किसी ना किसी कंट्रोल के साथ बाइंड होएगा या फिर वो HTML के साथ बाइंड होएगा। मतलब सपोज मैंने वेरिएबल लिखा a और a को वैल्यू दे दिया 10, तो HTML के साथ किसी ना किसी टैग के अंदर ये a का वैल्यू दिखना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। डेटा बाइंडिंग सिंगल वैल्यूड भी होता है और मल्टी वैल्यूड भी होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ASP.NET डेटा बाइंडिंग जो प्रोवाइड करता है वो कुछ इस तरह से होते हैं। एक होता है सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग, एक दूसरा होता है रिपीटेड वैल्यू और मल्टी वैल्यूड डेटा बाइंडिंग। ओके, सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग सिर्फ एक वेरिएबल के साथ काम करता है, और रिपीटेड जो लेता है मतलब कैसे लिस्ट के साथ बाइंडिंग करता है, रिपीटेड वैल्यू या फिर मल्टी वैल्यू, इसके अंदर कैसा होता है, कलेक्शन होता है, एरे होता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। अब डेटा बाइंडिंग काम कैसा करेगा? सिंगल वैल्यू बाइंडिंग जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन। याद रखना क्या किया मैंने, डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन नाम का चीज यूज किया है। तो इसके कुछ टैग्स रहते हैं जो ऐसे दिखते हैं। सो दिस इज परसेंटेज एंड दिस इज हैश सिंबल एंड दिस इज योर टैग इज गोइंग टू एंड। सो ये मेरा एक्सप्रेशन होता है जो हम लोग सिंगल वैल्यू के लिए यूज करते हैं। और रिपीटेड वैल्यू जो बाइंडिंग है ना, इट इज यूज्ड विद अ डेटा कंट्रोल। अभी डेटा कंट्रोल क्या होता है, लिस्ट होता है एंड प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो डेटा कंट्रोल जितने भी हैं हमारे पास वो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन वो डेटा कंट्रोल की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को सेट करनी पड़ती है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला तो सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग। अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि हम लोग को ये सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग करने का है, तो एक्सप्रेशन टैग को जिस तरह से दिखते हैं अभी बताया था ना। ओके, देन हम लोग कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे और वो वेरिएबल को हम लोग वैल्यू असाइन करके डेटा बाइंड करेंगे, तब वो जाकर दिखाई देगा। ओके, अब लेट्स सी एट प्रैक्टिकली। हम लोग सोल्यूशन एक्सप्लोरर में नया पेज बना लेते हैं। ओके, लेट्स इट्स अ फॉर्म, उसको बोलता हूँ सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला हमारे लोड इवेंट के पास जाते हैं और कुछ काम करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ दैट कैन बी प्रोटेक्टेड ऑल्सो। ओके, सो protected I can say int and I will say what will be the name of it, I can say test नाम का वेरिएबल बना दिया। अब टेस्ट नाम के वेरिएबल को मैं एक वैल्यू देता हूँ दैट इज कॉल्ड एज 200 और 2000। ओके, देन अब मैं बोलूँगा कि इतना काम हो गया ना, अब मैं इस टेस्ट को कहीं पे एक्सप्रेशन के साथ बाइंड कर दूंगा, तो मैं मेरे बॉडी में आ जाएगा या फिर मैं मेरा ASPX पेज के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखेगा। देखा, हैश लिखकर आपको वो चीज़ दिखाई देना चाहिए। क्या लिखा था? टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, नो वरीज देयर, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिख दिए क्या? टेस्ट लिख दिया, जो मेरा वेरिएबल है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सेव इट एंड लेट्स चेक इट आउट। वो क्या बोल रहा है कि डजंट कंटेन्स वैल्यू, आई कैन से वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो लेट्स डू इट इन पब्लिक एंड लेट्स सेव इट एंड लेट्स चेक इट आउट। So still I am having a problem, so why don't we make it global? Okay, so यहाँ पे मैं इसको टेस्ट को यूज़ कर लेता हूँ। Okay, so that is protected. No, it's not there. अभी यहाँ पे तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम आना तो नहीं चाहिए था। So let's check it out. Protected int, I can say test. I should not have any type of problem. यहाँ पे मुझे दिखाई दे देना चाहिए, but still it is not showing. Let's save it and let's try it directly. Okay, so let's view it in the browser and let's see what he is going to give me an error. So let's go to your slide. Let's see, everything is fine, सब कुछ सही है। Okay, so let's see. एक तो एरर दिखाना चाहिए या फिर वो वेरिएबल का वैल्यू दिखाना चाहिए, लेकिन वेरिएबल का वैल्यू दिखाई देगा नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। इट इज़ प्रिटी सिंपल। आप लोग जाकर यहाँ पे देखोगे पेज सोर्स के अंदर, तो आपको वो टैग दिखाई नहीं देगा। ओके, जो मैंने टैग लिखा था वो आपको दिखाई नहीं देगा।
लेकिन वो वेरिएबल का वैल्यू भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो वेरिएबल का वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, वेरिएबल तो दे दिया तुम लोग, अब यहाँ पे लिखोगे आप दिस डॉट डेटा बाइंड। जब डेटा बाइंड करते हो ना उस समय पे ये वेरिएबल शेयर हो जाता है यहाँ पे, अब ये दिखाई दे देगा। ओके, मैंने बाइंड नहीं किया था इसके लिए यहाँ पे वो एरर दिखा रहा था, बट यूजुअली आप लोग को डायरेक्टली वो दिखाई देना चाहिए, सिर्फ दैट्स इट, मतलब दिखाई देना चाहिए लेकिन इधर उसका वैल्यू दिखाई नहीं देना चाहिए जब तक मैं उसका डेटा बाइंडिंग नहीं करता। अब यार डेटा बाइंडिंग तो कर लिया, शायद से मैंने इसको बिल्ट नहीं किया। सो नाउ लेट्स सी। So after data binding you should able to see this, yeah it's perfect। okay, so data binding इस तरह से यूज होता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, एक सिंपल सा मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं आपको डेटा बाइंडिंग के बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, क्या लिखते हैं, टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट के अंदर हम लोग ये सारा चीज़ें लिख सकते हैं। सो वी इफ़ वी कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर, what will happen, let's save it, let's see what is going to happen, let's build it once and let's check it out। I should able to see a 2000 in a text box। मतलब क्या हुआ कि टेक्स्ट के अंदर जो मेरा वैल्यू देना चाहिए था वो मैंने किससे दे दिया, एक्सप्रेशन से दे दिया। तो ऐसे करके आप लोग सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग कर सकते हो। सिंगल वैल्यू मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग ने एक ही वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल को आप लोग ने बाइंड किया कहाँ पे, आपके वेब पेज के ऊपर। ओके, सो विदाउट डेटा बाइंडिंग ये चलेगा ही नहीं, मतलब अगर ये नहीं करते हो तो आप लोग ने जो कुछ भी वैल्यू दे रहा है वो रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि इसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या है। सी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि हम लोग को कहाँ पे लिखना पड़ता है, यूज़र इंटरफेस, मतलब कौन सा, ASPX पेज के ऊपर। अब एक बात बताओ मेरे को कि आप लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम कर दिए चेंज, ओके, और भूल गए कि ASPX पेज के ऊपर हम लोग ने ऐसा कुछ लिखा था, तो वहाँ पे तो एरर आ जाएगा ना। तो यही होता है कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होने वाला है कि ASPX के पेज को और इसको हम लोग ने एक साथ लिंक करके नहीं रखा है, हम लोग को दो जगह पे काम करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट, और वही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर कहीं पे हम लोग भूल गए तो हमारा ये पेज फटने वाला है। okay, so that is a first problem, putting code into your page user interface, and that is called as fragmenting code। fragmenting code मतलब एक अलग जगह पे एक कोड रहता है, अलग जगह पे दूसरा कोड रहता है। मतलब CS फाइल के अंदर कोड है जिसके अंदर मैंने वेरिएबल्स बना के रखे हैं, और मेरा ASPX पेज के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने वेरिएबल को वैल्यू दिखाने के लिए यूज़ किया है। इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ योर सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग। रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग किसके लिए काम करता है, यूजुअली ये लिस्ट कंट्रोल के साथ काम करता है। ओके, लिस्ट कंट्रोल क्या होते हैं, सी लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स लिस्ट और बटन लिस्ट, और आई कैन से मेरे पास आई कैन से बुलेट लिस्ट भी होती है। तो बुलेट लिस्ट के साथ सब जगह पे हम लोग उसके साथ काम कर सकते हैं। इवन ग्रिड व्यू, डिटेल व्यू, फॉर्म व्यू, लिस्ट व्यू, यू कैन हैव जितने भी लिस्ट कंट्रोल्स है ना उसके साथ हम लोग रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं। मतलब क्या किया, मैंने एक एरे बनाया, तो एरे के अंदर कैसा रहता है, कलेक्शन रहता है ABCD, तो एक ही एरे है लेकिन इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। ओके, सो जब मैं बोलता हूँ कि एक एरे है और इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, तो ये सारा डेटा मेरे को कहाँ पे दिखाई देगा, एक वेरिएबल के तो अंदर या फिर सिंगल वैल्यू के अंदर तो दिखाई देगा ही नहीं। तो इसके लिए मेरे को क्या लगेगा, लिस्ट लगेगा, तो वो लिस्ट के अंदर मेरा डेटा दिखाई देगा। इवन इट कैन बी शोन इन योर ड्रॉप डाउन ऑल्सो, तो ड्रॉप डाउन के अंदर ABCD दिखाई दे देगा। सो ये कैसा होता है, लेट्स फिगर इट आउट। ओके, सो कुछ नहीं किया, यहाँ पे हम लोग ने एक सिंपल सा लिस्ट कंट्रोल लिया है और लिस्ट कंट्रोल के अंदर डेटा डाला है। आप एरे भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, हम लोग दिखा देंगे आपको कैसा कैसा ये चीज़ें करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि पहला तो डेटा मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बराबर। ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भरना पड़ेगा, भरने के बाद मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से कंट्रोल का डेटा सोर्स क्या है। तो दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर लिस्ट, एंड देन इफ यू डोंट डू दिस डेटा बाइंडिंग तो एक्टिवेशन नहीं होगा। तो तीन चीजें याद रखना, क्रिएट एंड फिल द डेटा, नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट कंट्रोल के साथ उसको जोड़ दो,
और तीसरा एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के लिए क्या आता है? डेटा बाइंडिंग। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। So I think I should do these things here itself. So what I'm going to do, I'm just going to have one more thing that is called as a list. Whatever you want, you can take it. रेडियो बटन लेना चाहते हो तो रेडियो बटन ले लो, कुछ फ़र्क नहीं गिरता, बट आई विल लाइक टू गेट अ बुलेट लिस्ट, दैट विल बी मोर बेटर राइट नाउ। देन आगे आगे बताते हैं कैसे होगा। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ, या फिर आप एरे भी बना सकते हो। मैंने क्या कहा था, यू कैन क्रिएट बोथ द थिंग्स। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर मैं बोलता हूँ कि ऑल द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इज कॉल्ड स्ट्रिंग्स एंड देन आई एम सेइंग दिस लिस्ट इज नथिंग बट आई कैन से collection of what I can say fruits. Okay, so that's fruits. Now we are going to fill this data. So on the page load we are going to fill this data. Okay, so see this dot data binding सबको चलेगा, मतलब this बोल दिया तो करंट पेज, करंट क्लास, वो करंट क्लास के अंदर सबका डेटा बाइंडिंग हैंडल करेगा। ओके, एक ही काम एक बार में लिख दिया डेटा बाइंडिंग, काम खत्म हो जाने वाला है। लेकिन ये डेटा बाइंडिंग लास्ट में करना, पहला डेटा भर तो लेना। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट्स। ओके, सो फ्रूट्स के अंदर मैं चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन लेट्स इनिशियलाइज इट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, दैट्स इट, एंड लेट्स close it. Let's add something inside it. I'm saying mango. Okay, then I'm saying apple. Okay, and let's have orange. That's it. So simple fruits are there in front of us. Now I want to assign this list to some of our control. That is nothing but क्या लिया था हम लोग ने इधर, bullet list. So let's use a bullet list. बुलेट लिस्ट वन का डेटा सोर्स क्या होगा, तो डेटा सोर्स एक प्रॉपर्टी, और डेटा सोर्स को मैं बाइंड कर देता हूँ किसके साथ, मेरे फ्रूट्स के साथ। सो फ्रूट्स के साथ बाइंड कर दिया, काम खत्म। लेट्स सेव ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो अब मैंने क्या किया, सबसे पहला डेटा भरा, बाद में उसको टारगेट दिया, और बाद में बाइंडिंग किया। बाइंडिंग करने के बाद एक्टिवेट हो जाता है। सो लेट्स गो एंड सी हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. So let's refresh it and let's go to your main page. I can say on the browser, let's refresh it. Let's see, are we able to see all those things? Oh, I am getting some problem, man. Why so? Oh. See. Okay. ये है अपना प्रॉब्लम, किसका, सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग का। यार नाम चेंज कर दिया तो पंगा हो गया उसके साथ। ओके, लेट्स रिफ्रेश इट, रिबिल्ड इट। Okay, so this is it. So what I did, I gave, I can say, मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर दिया। सो ये मल्टीपल वैल्यूज किसको मिल गई, मेरे अनऑर्डर्ड लिस्ट को, या फिर लिस्ट को, बुलेट लिस्ट को। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे दिखा है कि मल्टीपल बाइंडिंग, एक ही चीज़ को मैं मल्टीपल जगह पे बाइंड कर सकता हूँ। मतलब एक ही चीज़, मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा लिस्ट है, मैं इसको हर जगह पे बाइंडिंग कर सकता हूँ। लेट्स ऐड सम मोर लिस्ट कंट्रोल्स, दैट इज कॉल्ड चेक बॉक्स लिस्ट, दैट्स इट। देन लेट्स गो टू योर CS फाइल एंड लेट्स डू द सेम थिंग जैसा मैंने लिखा था, चेक बॉक्स लिस्ट डॉट आई कैन से डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू फ्रूट्स। So that's it. Let's save it. Let's build it. Okay, then let's go and let's check it out. So I should able to see check boxes with the same list. Yeah, that's perfect. Okay, not an issue. Now the same thing will work with plenty amount of controls, which is called as your drop down list. So you can take a drop down list, you can drag and drop it here, and then you can do this thing. Let's copy it, let's paste it. यहाँ पे लिखता है मैं drop down list, so लिखा drop down list 1 dot fruits. That's it. So once it is done, let's go and let's rebuild it, and then let's refresh it. Okay, so it is pretty simple. अभी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे देगी. So this is called as what? Multiple binding. The same data list can be used for multiple controls. So this is one of an example. And then next comes with your dictionary collection. Now whenever we are talking about dictionary collection has two things. One is key and next is a value. Okay, डिक्शनरी को कितना चीज़ होता है, दो चीज़ होता है। एक क्या होती है, उसकी की, और दूसरी होती है उसकी
वैल्यू। अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज इंट एंड दिस इज स्ट्रिंग, सो दिस इज अ की एंड दिस इज द वैल्यू. Now it plays a very vital role. What I have done, I have added a fruit here, that is one is a key and this is kiwi is your string, this is two is the key and pear is your value. Okay, so what I did, I added the data source, that's not a problem. Okay, there are two things here, एक है data text field और वैसा ही होता है data का text value field की जगह पे value field होता है. सो हम लोग को क्या दिखाना है ये अपने ऊपर रहता है. सो इसका एग्जाम्पल ही देखना बेटर रहेगा मेरे लिए. सो लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी. सो लेट्स गो टू अवर कोड. ओके, लेट्स ऑल दिस थिंग्स आर डन. लेट्स क्रिएट. अब फ्रूट्स बना दिए थे ना हम लोग ने, सो हम लोग एक डिक्शनरी बना देते हैं. ओके, और डिक्शनरी के अंदर मैं बोलता हूँ कि पहला है मेरा key and then the value is string. Okay, that's it, is equals to, I'll say cars. Okay, is equals to new dictionary, that's it. And then let's try to fill this dictionary. Okay, so I'm writing a cars dot add. I'll say the key is 1 and I'm saying, yeah, why don't we use months, man? Okay, so first month is January. Okay, then let's copy it, let's paste it, paste it, paste it. I think so 3 months are enough. Okay, Jan, Fab, third is March. Okay, so cars is not an object, month ho gaya wo, months. Let's copy it, let's paste it, let's paste it. Now what I want to do, I want to bind these things to my drop down list. Okay, so data source is nothing but my months. Okay, but whenever I'm saying months, at that time dictionary collections are having two things. Okay, so अभी मैं क्या करेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट को बोलेगा कि भाई तेरा जो डेटा टेक्स्ट फील्ड है वो टेक्स्ट फील्ड इज नथिंग बट वैल्यू. क्या है, वैल्यू. सो दैट्स इट. एंड देन मैं उसका की भी दे देता हूँ. तो टेक्स्ट फील्ड हो गया. अभी यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि की आई कैन से वैल्यू फील्ड. क्या कहते हैं उसको, वैल्यू फील्ड. की को क्या कहते हैं, वैल्यू फील्ड. वैल्यू फील्ड इज नथिंग बट द की. ओके, सो वैल्यू मतलब दिस, नहीं की. ओके, और टेक्स्ट मतलब ये, मतलब जैन इज द टेक्स्ट. ओके, and value is 1. So once these things are done, so I have binded these things together. Now let's see what is going to happen. So we have done it. Let's refresh it and let's go and check it out. There will be no huge difference. सिर्फ यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च आ जाएगा, लेकिन इसका फ़र्क क्या है. ओके, सी अगर आपने HTML पढ़ा है तो ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. जब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट का बात करता है तो वो HTML के ऊपर आते ही क्या बन जाता है, सिलेक्ट. क्या बन जाता है, सिलेक्ट. सिलेक्ट हैज़ ऑप्शन एंड ऑप्शन हैज़ अ वैल्यू. यहाँ पे दिख रहा है 1, यहाँ पे दिख रहा है जैन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू गॉट सेट 1 2 3 और यहाँ पे टेक्स्ट क्या मिल गया, जैन फेब मार्च. दिस इज अ डिफरेंस. यार ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. क्या बताओ, यहाँ पे आप लोग इंडिया लिखोगे और यहाँ पे इसका कोड लिखोगे +91. ओके, सो +91 दिखना नहीं चाहिए, मेरे को इंडिया दिखना चाहिए. मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इंडिया तो मेरे को मिलना चाहिए +91. वैसा ही मैं आपको इसी के ऊपर एक कोड करके बता देता हूँ. ओके, सो मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे है ना, इसका ऑटो पोस्ट बैक इनेबल कर देता हूँ और इसका जैसे सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो जाएगा, इसका जैसे सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो जाएगा, मैं बोलता हूँ कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओके तूने सिलेक्ट किया है उसका मेरे को सिलेक्टेड वैल्यू दे. क्या दे, वैल्यू. टेक्स्ट अलग होता है, वैल्यू अलग होता है. वैल्यू मतलब 1 2 3. अब यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स डॉट राइट में लिखता है ये चीज़. ओके, सो लेट्स रीबिल्ड इट. ओके, एंड लेट्स चेक इट आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अब मैं यहाँ पे
सेलेक्ट करता हूँ, यार ये बहुत टाइम लेता है। ओके सो लेट्स गो ऑन फेब, मार्च, फेब, व्हाट हैपेंड? ऐसा क्यों हो रहा है? ड्रॉप डाउन लिस्ट का सिलेक्टेड वैल्यू हर वक्त 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि सी, पेज लोड के वक्त ये सारा चीज़ें बाइंड हो गया। ओके, कितनी बार बाइंड होना चाहिए? हर वक्त बाइंड होना चाहिए? नहीं, वेन एवर द पेज इज लोडेड फर्स्ट टाइम, दैट टाइम ओनली इट शुड गेट बाइंडेड। अभी क्या हो रहा है? एवरी टाइम दिस थिंग्स आर गेटिंग बाइंडेड, एवरी टाइम। सो ये तो कैसा हो जाएगा कि मैंने सिलेक्ट किया और लिस्ट वापस भर दिया, सिलेक्ट किया और लिस्ट वापस भर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट बैक से चेक करता हूँ, इज पोस्ट बैक, क्या मेरा इज पोस्ट बैक अगर फॉल्स है, ओके, या फिर मेरा ट्रू है। अगर मेरा इज पोस्ट बैक ट्रू है, एट दैट टाइम आई विल रन दिस कोड। ओके, मतलब पहली बार जब पेज लोड होता है तब इज पोस्ट बैक फॉल्स होता है, और जब मैं कोई बटन क्लिक करता हूँ या फिर ऑटो पोस्ट बैक इवेंट करता हूँ तब इज पोस्ट बैक ट्रू हो जाता है। तो ये वाला चीज वापस नहीं चलेगा अभी। ओके, सो लेट्स बिल्ड इट। Let's run it. Okay, so इस पोस्ट बैक फॉल्स के वक्त भरना है, मैंने गलत कर दिया, पहली बार तो पेज लोड करना है। तो इस पोस्ट बैक फॉल्स रहेगा तब, मतलब पहली बार पेज लोड हो गया तब, मतलब जब इस पोस्ट बैक फॉल्स रहेगा तो समझ जाने का पेज पहली बार लोड हुआ है। ओके, दैट्स इट। चलो भरते हैं, लेट्स रीबिल्ड इट। So I should able to see an output. That's it. Now I select Feb, I should get 2. If I select March, I should get 3. ओके, समझे? तो ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप पोस्ट बैक को संभाल के यूज़ करना। ओके, जो कुछ भी डेटा कंट्रोल्स यूज़ करोगे, आप बाइंडिंग यूज़ करोगे, पेज लोड के ऊपर लिखोगे, आई अंडरस्टैंड, बट इसको संभल के समझ के काम करना। ओके, नहीं तो यार सब सही है लेकिन वैल्यू गलत आ जाएगी। ओके, सो नाउ यू गॉट एन आइडिया अबाउट इट, how these things are going to work. So this is called as data binding with dictionary control, or I can say dictionary collection. Okay, now this is called as data binding with ADO.NET. ओके, डेटा बाइंडिंग विथ ADO.NET का मतलब क्या होता है कि हम लोग अभी डेटाबेस के साथ काम करेंगे और इस डेटा को हम लोग उठा के लाएंगे और कहीं पे तो दिखा देंगे। So what I'm going to do, I am going to create a new application. Let's do it. So ADO data binding. Okay, so this page is there. अब डिज़ाइन में जाते हैं, लोड इवेंट के पास जाते हैं और क्या करते हैं, हमारे पास डेटाबेस के अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नाम दिखा है, तो ये नाम मुझको मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखना चाहिए और एम्प्लॉय आईडी उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए। तो ये कैसा करते हैं देखते हैं। ओके, सो पहला क्या करेंगे, डेटा सेट बनाएंगे, डेटा टेबल भरेंगे और बाद में हम लोग उसको ऐड करेंगे, डेटा कॉलम्स एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड, एंड देन मैं ये सारा चीज़ें किसको बाइंड करेगा, मैं मेरे कंट्रोल को बाइंड करेगा। ओके, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, देन वॉट एवर द फील्ड्स यू वांट टू ऐड ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे हो जाएगा, देन आप लोग सप्लाई करेंगे डेटा को। मतलब देखते हैं यार कैसा होता है। ओके, सो लेट्स गो हियर एंड लेट्स डू ऑल दिस थिंग्स। मेरे को कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। So I think so we have already worked within connections previously. So disconnected data architecture के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई साहब आपका चीज़ आपका मेरे को ज़रूरत है। Okay, so that's it, and let's copy and paste it here, but I know I am going to have some problems. Okay, that's it, but I told you I'll be having some problems because I didn't imported something. Let's import it. Okay, so let's import it. Sure, the work is done.
नाउ आई विल से विच कॉलम्स आई वांट टू यूज. सो कॉलम्स कौन सा यूज करने का है, लेट्स मेक इट emp id and emp underscore name. ओके, सो emp id कॉलम यूज करना है और emp underscore name यूज करना है. Then I will be using all these things and my adapter is filled. Then data adapter सब कुछ fill कर दिया है. यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि मेरा employee table है. So the work is done. Then I'll say what should be the next. Drop down list आना चाहिए. Okay, no worries there. So मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट वन को बोलता कि भाई तेरा डेटा सोर्स जो है इज़ नथिंग बट माई डेटा सेट के अंदर एक टेबल है. वो टेबल का नाम है emp. दिस इज़ माई डेटा सोर्स. ओके, जो मैंने यहाँ पे फिल किया था ना वही. ओके, को प्रीवियस एग्जांपल्स आप देख लेना डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर का एंड देन प्रोसीड हियर. ओके, सो हो गया. अभी मैं बोलता हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट वन का मुझे क्या चाहिए. आई कैन से डेटा फील्ड टेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ कि मेरे को टेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देगा कि दैट इज नथिंग बट emp id. टेक्स्ट वैल्यू शुड बी emp नेम, राइट, emp अंडरस्कोर नेम. सो ही विल फाइंड आउट द डेटा के अंदर कौन सा कॉलम है और उस हिसाब से बाइंड मार देगा. देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे मैं लिखेगा कि वैल्यू फील्ड क्या चाहिए. वैल्यू फील्ड मेरे को चाहिए emp का id. एंड देन फाइनली सब काम खत्म हो जाने के बाद मैं डेटा बाइंडिंग पर्टिकुलर भी मार सकता हूँ. तो मैं इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट डेटा बाइंड मार सकता हूँ. ओके, डेटा बाइंड, दैट्स इट. श्योर. So all these things has to be done while the page is been loaded for the first time. If the page is post back is equals to false, then do all these things. Okay, so hopefully this should work. Okay, so let's right click on it, let's build it once, and let's right click on it and let's go and view it in the browser. Okay, so तब तक इसको बंद कर देते हैं. Okay, so I'm able to see Max, Lisa and Kate. If you go to your inspect element, at that time you will able to see some new things. यहाँ पे कि यार Max का मुझे मेरे को एम्प्लॉय आईडी मिल रहा है. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी. मेरे को एम्प्लॉय आईडी मिलने से मेरा काम क्या होगा, मेरा काम और आसान होने वाला है. वही तो मुझे चाहिए. ओके, सो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा बाइंडिंग्स यूज़ किया है, मतलब यहाँ पे एडीओ डेटा बाइंडिंग्स यूज़ किया है. ओके, सो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, एसक्यूएल से डेटा उठाया और हम लोगों ने बाइंड करा दिया. ओके, सो ये बहुत सिंपल होता है कि हम लोग एसक्यूएल का डेटा भी उठाकर ऐसे बाइंड कर सकते हैं. यही तो फ़ायदा है ना मल्टीपल वैल्यू डेटा बाइंडिंग का. Okay, so it's pretty simple. Now what is the next thing which we are going to do? We are going to extend the same example and we are going to do some more things. Okay, so हम लोग ने एक लिस्ट तो क्रिएट कर लिया है, बाइंड भी कर दिया है. अब मुझे क्या करना है, कुछ कंट्रोल्स को फिल करना है ऑन द इंडेक्स चेंज. ओके, लेट्स ट्राई इट. अब क्या करना है, इसको जैसे मैंने लीजा के ऊपर क्लिक किया तो लीजा से क्या हो जाना चाहिए कि लीजा का डेटा पूरा मिल जाना चाहिए, द नेम, एस नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी. ओके, सो इट इज़ प्रिटी सिंपल, but the only thing is that we have to write a code now. Okay, so let's start doing it. So we'll not focus on design, that is a eid, employee id. Okay, और बेटर मैं एक काम कर लेता है ना टेबल अपना HTML का. ओके, देर आर टू टेबल्स हियर, एक स्टैंडर्ड टेबल है और एक HTML टेबल है. HTML टेबल ले लेना क्योंकि उसके अंदर काम करना सही होता है. सोर्स में जाके इसका विड्थ को निकाल दो यार. ओके, एंड देन लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो इसको बॉर्डर दे देते तो काम अच्छा हो जाएगा अपना. ओके, दैट्स इट. सो दिख रहा है बॉर्डर. सो मुझे कितने चीज़ें चाहिए, 5 रोज आई नीड इट. सो लेट्स राइट क्लिक ऑन इट एंड लेट्स इंसर्ट सम रोज बिलो. तो आप कंट्रोल आल्ट अप एरो डाउन एरो भी कर सकते हो. सो कंट्रोल आल्ट डाउन एरो. ओह, व्हाट हैपेंड? ओह, आई थिंक सो my computer is having some different configurations.
ओके, सो लेट्स गो टू इंसर्ट एंड लेट्स कंट्रोल अल्ट डाउन एरो से कर देते हैं. सो यहाँ पे है मेरा एम्प्लॉय आईडी, सो लेट्स check it out. EMP ID, then EMP name, then I can say EMPS name, then I need EMP department, right? Department ID. But do you think the ID दिखाना ज़रूरी है, क्या डिपार्टमेंट का नाम दिखाना ज़रूरी है? चलो पहला आईडी दिखाते हैं, बाद में दिखाता हूँ आपको कैसा काम किया जा सकता है. Then let's have a EMP salary. Okay, so let's have a label here, क्योंकि लेबल के अंदर हम लोग एम्प्लॉय आईडी दिखाएंगे. So that is a label. Let's drag and drop it here. Then let's have a text box. So I will be having plenty amount of text box here, second text box, third text box, and this is the fourth text box. Oh, what happened? Let's drag and drop it here. So what should happen when I click on this thing, enable auto post back कर देता हूँ, जब भी मैं इसको क्या करेगा, चेंज करेगा, selected index चेंज करेगा, I should able to get the ID of the employee. ओके, तो एम्प्लॉय आईडी मिलने के बाद में डेटा रिट्राइव करेगा. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो अब सबसे पहला मैं क्या करूँगा कि मैं डेटा उठाकर लाऊंगा. ओके, तो यहाँ पे क्वेरी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे पूरा डेटा लेने के लिए, तो मैं क्वेरी पहला लिख देता हूँ. स्ट्रिंग QRY इज इक्वल टू select star from the table tbl underscore emp where my EMP ID is equals to, I will be taking this EMP ID from my drop down list one dot selected value. That's it. And let's try to print it first. Let's check it out कि ये query कैसा चलता है. Then let's write response dot write, और response dot write के अंदर QRY. That's it. Let's save it. Control Shift S दबाओ. Build a solution. Let's right click on it and let's go to our browser. Okay, this should be the fast method. Okay, so मेरे को मिल गया select star from tbl employee where employee id is equal to 2. तो अगर मैं इसको SQL में जाके रन करता है तो मुझे क्या सिलेक्ट करने का, testing1 आउटपुट मिला. दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी, यही तो चाहिए था मुझे. अब ये आउटपुट मिलने के बाद ये डेटा मिलेगा, और डेटा मिलने के बाद मैं इसको कहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स. तो कोड के पास जाते हैं एंड देन लेट्स कॉपी पेस्ट सम ऑफ द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू नीड इट अगेन. ओके, सो हम लोग ने सब कुछ कर लिया, कनेक्शन बना ले लिया. So that's done, and now I will be saying this command is nothing but QRY. So query मिल गया मेरे को. अब मैं इसको रन करेगा. अभी रन करने के बाद ये कुछ तो रिटर्न कर रहा है, तो मेरे को क्या लगेगा, SQL का डेटा रीडर लगेगा. उसको मैं बोलता हूँ DR. इसको बोलता हूँ कि अभी एक काम कर CMD भाई साहब, एग्जीक्यूट करो एक क्वेरी को. तो एग्जीक्यूट रीडर करेंगे हम लोग, तो वो डेटा रिटर्न करके देगा. अभी डेटा रिटर्न करने के बाद मुझे करना क्या है, अब आई नो द टेक्स्ट बॉक्सेस कौन से, आई कैन से लेबल्स कौन से है. तो मैं लिखेगा label1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू DR का कौन सा कॉलम. तो 0th कॉलम इज माय एम्प्लॉय ID. सो द टू स्ट्रिंग. सो इट्स डन. सो पेस्ट 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 पेस्ट. ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे मैं लिखेगा text box. Hey, what happened? Text box 1, let's copy it, paste it. It should be 2, it should be 3, and here it should be 4. Okay, and then मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 and 4. Okay, then इसको रन करने के लिए मेरे को कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा हूँ. तो कॉन डॉट ओपन करेंगे. ओके, एंड देन मैं यहाँ पे हो जाने के बाद कॉन को क्या कर दूंगा, क्लोज. दैट्स इट. सो
योर वर्क इज़ डन। अभी आप बोलोगे यहाँ पे डी आर तो ले लिया, लेकिन यार एक रो रीड करना है ना, तो लिखना पड़ेगा डी आर डॉट रीड। तो मैं वाइल लूप नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आने वाला है, तो इसके लिए मैंने डी आर डॉट रीड एक बार ही लिख दिया, काम खत्म। ओके, सो लेट्स गो टू योर पेज and let's try it. Liza, oh, I got in data. Okay, so if I select max, hey, what happened? Yeah, max reels, Kate, Kane, perfect. Okay, now the only thing is remaining is that कि मैं अभी अगर इसको कुछ चेंज करता हूँ तो क्या होगा। ओके, इसका अगर चेंजेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी यार मेरे को एक पंगा दिखाई दे रहा है, बोले वो पंगा ऐसा है कि यार यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 2 दिखाई दे रहा है, मेरे को क्या पता यार 2 डालने का, 3 डालने का, 4 डालने का। ओके, सो एट दैट टाइम अगेन आई हैव टू वर्क विद द बाइंडिंग। ओके यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस बाइंडिंग के साथ काम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देना पड़ेगा मुझे, जो मैंने बना के रखा है। मतलब मैंने एक टेबल बना के रखा है जिसका नाम है डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट दो है, आई टी एंड सी एस। ओके, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, आई टी एंड सी एस। तो मुझे अभी इसके साथ भी काम करना पड़ेगा, मतलब अभी मेरे को ये डेटा भी लाना पड़ेगा। तो चलो लाते हैं, क्या फ़र्क गिरता है अपने को। ओके, सो लेट्स गो एंड लेट्स डू सम चेंजेस। सेम चीज़ होने वाला है, सेम सब कुछ सेम टू सेम चलने वाला है। सो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को भरने का काम करेंगे। सो लेट्स कॉपी इट, लेट्स पेस्ट इट। ओके, सो क्वेरी इज गोइंग टू चेंज, सेलेक्ट व्हाट। सो सेलेक्ट, आई कैन से कि मुझे 2 कॉलम्स ही तो है ना यार, तो डायरेक्टली स्टार एस्ट्रिक लिख देते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टी बी एल, कौन सा था, डिपार्टमेंट। ओके, देन अब यार डेटा अडेप्टर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो वापस आप लोग क्यों बना रहे हो। डेटा सेट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो वापस आप क्यों बना रहे हो। ओके, सो डेटा अडेप्टर को बोलते हैं फिल कर भाई, लेकिन अभी जो फिल करेगा वो मेरा डिपार्टमेंट टेबल के अंदर फिल रहेगा। ओके, आई एम सेइंग जस्ट फिल इट इन अ डिपार्टमेंट टेबल, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है मुझको। ओके, सो लेट्स सी, होप सो कि मेरा एटलीस्ट टू एटलीस्ट डेटा सेट तो भरना चाहिए विद द डिपार्टमेंट। ओके, लेट्स बिल्ड इट वंस, एंड अगर कुछ एरर नहीं आता तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स गो, लेट्स रिफ्रेश इट। I should not able to see any type of error. Okay, so there is no error, इसका मतलब डिपार्टमेंट भर चुका रहेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स था ना, कहाँ पे गया वो, ये वाला। ओके, इसको हटा देता हूँ, मतलब कि तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेता हूँ। ओके, सो दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है हम लोग को। देन अब पंगा होगा यहाँ पे, ये तो है ही नहीं, तो इसको कमेंट कर दो फिलहाल के लिए। ओके, सो ये हो जाने के बाद हम लोग वही काम वापस करेंगे, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 के साथ। यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग ने यहाँ पे EMP टेबल दिया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट। ओके, ये तो सूडो नेम से है, आपको जो चाहिए दे सकते हो। अभी यार कॉलम्स के नाम क्या है, अब देखते हैं कॉलम्स के नाम क्या है, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी या डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। और यहाँ पे okay, that's it, and then let's bind it. Drop down list to dot data bind. Okay, and check it out, you have done some mistake here, so यहाँ पे हम लोग इसको change कर देंगे। So it is pretty much done, let's rebuild it। मैं सिर्फ अभी भर के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आना चाहिए 10 things। ओके, बट ये सही तरीका थोड़ी है यार। ओके, सो देखते हैं। ओके, यहाँ पे आना चाहिए डिपार्टमेंट का नाम, चलो देखते। सो डिपार्टमेंट का नाम आना चाहिए, तो टेक्स्ट फील्ड डिपार्टमेंट आईडी थोड़ी होना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए। और यहाँ पे वैल्यू फील्ड शुड बी डिपार्टमेंट आईडी। नाउ अपना काम सही चलेगा।
Okay, so let's check it out. I know ADO.NET and this all these things is pretty important and also boring, but यही तो है IT इंडस्ट्री का खासियत. So what is happening, मैं यहाँ पे डेटा भर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे है ना, as per the appropriate things it should get changed, right? If it is Kate, so Kate is in which department? So let's check it out. So hey Kate, in which department you are working? You're working in department 2. It means it should be CS, right? If I select Max, it should automatically get CS selected. Okay, तो कैसा करते हैं? तो चलो यार हम लोग अपना काम चालू कर देते हैं. Okay, so यहाँ पे जब मैं सिलेक्शन करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्रॉप डाउन लिस्ट टू डॉट सिलेक्टेड वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे आप लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करना है. ओके, सो सिलेक्टेड आइटम, और सिलेक्टेड आइटम के अंदर मैं उसको आइटम सेलेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ उसको. सो सिलेक्टेड आइटम का सिलेक्टेड क्या है मैं देख सकता हूँ, लेकिन मेरे को टेक्स्ट अगर देना हो तो सिलेक्टेड आइटम का टेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो सेटर्स एंड गेटर्स है, वैसा वैल्यू भी है. तो वैल्यू मेरे को कहाँ से मिलने वाला है? तो वही यार dr का थर्ड इंडेक्स. तो मेरे को वैल्यू इधर से मिलने वाला है, तो मैं सिलेक्टेड इंडेक्स के वैल्यू के हिसाब से उसको प्रॉपरली अरेंज कर देगा. सो लेट्स बिल्ड इट वंस एंड देन लेट्स चेक इट आउट. सो if I select Lisa, she's an IT. Max, again he's an IT. Kate, so the thing is that this is not working properly. Okay, so यहाँ पे कुछ changes करना पड़ेगा. Okay, so let's use in this way. Value is a string again. Okay, selected drop down list 2 dot, let's get another method. So selected text is equals to, हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, that is 3. So let's build it and let's rerun it. And let's select Lisa, let's select Max, it's CS, right? If I select Kate, it's CS. If I select Lisa, it's IT. So this is how we are going to work with. Okay, so हम लोग को एकदम easy way में आइडिया आ गया कि ये सारा चीज़ें कैसे भर सकते हैं. ओके, अभी मेरा मेन काम बाकी है. अगर मैंने यहाँ पे Kate सिलेक्ट किया, ओके, एंड देन आई चेंज द वैल्यू ऑफ Kate टू Kate K, ओके, Kate K, ओके, वॉट एवर इट मे बी. ओके, तो मैंने ऐसा लिख दिया, एंड इफ आई क्लिक ऑन द अपडेट बटन, थर्ड आई कैन से द एम्प्लॉय आईडी जिसका वैल्यू 3 है उसका डेटा अपडेट हो जाना चाहिए. Okay, now the things are going to get complicated. Okay, so need not have to worry, stay tuned. So first let's go, let's add something. See, this is very important because even in projects you are going to do the same. Okay, so यहाँ पे हम लोग update वाला बटन डाल देते हैं. Okay, so if you want to change the text, you can change the text. मैं इसको बोलता हूँ update. I'm not applying any type of validations here, huh? Okay, if I click on the update, what should happen? So same things again, I need some connections, I need some data, then I want to execute it, that's it. Okay, so let's rewrite it, and now I am going to write a query. It should be update, right? Update table tbl underscore what, emp, then set what, set emp underscore name is equals to, that is I can say a parameter. You can use a parameter, parameter से काम अच्छा होता है. उसको बोलता हूँ कि e name, okay, comma emp underscore s name is equal to @ es name, then comma, then what is the next column?
it's a department id. Okay, so dpt emp underscore dpt underscore id is equal to @did. Okay, so that's it. And then the last thing which I needed is emp salary. So next is emp salary @sal, where my emp id क्या है, emp id इज इक्वल टू @id. सो मेरे पास कुछ पैरामीटर्स है, इसको थोड़ा तोड़ के काम करोगे तो काम आसान होगा. ओके, सो आई रोट इन दिस वे. ओके, सो दैट्स इट. सो अभी हम लोग लिखते हैं cmd डॉट आई कैन से parameters dot add with value. That is, first parameter is nothing but what is the first parameter? E-name, right? Okay, E-name को हम लोग कैसा लिखते हैं? अभी E-name को मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, मेरा टेक्स्ट बॉक्स है. ओके, टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट. सो दैट्स इट. तो ऐसे करके मेरे को कुछ पैरामीटर्स भरने हैं, तो चलो भर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम लोग अपना काम चालू करने वाले हैं भरने के लिए. ओके ओके, e name, then the next parameter is es name. यार इधर से कॉपी कर लेता हूँ, बेटर रहेगा. कॉपी पेस्ट, देन व्हाट हैपेंड इज इक्वल्स टू, हाँ अच्छा हुआ देखा. ओके, एंड देन यहाँ पे this, and last is what, id. Okay, let's write it here, and then let's text box 1, text box 2, text box डिपार्टमेंट आईडी किधर से आएगा, ड्रॉप डाउन से आएगा ना. तो ड्रॉप डाउन लेट्स टू डॉट selected value. Okay, so that's it. and then यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, salary is text box 4, right? Okay, and id is label 1, that's it. Okay, so everything is ready, the query is ready. Okay, the connection is ready, everything is ready. Let's open the connection and execute it. Let's open connection. So con dot open. Okay, then let's execute a query. It is update query, तो IOD है, तो हम लोग लिखेंगे cmd dot execute non query, and then मैं यहाँ पे con को कर देता हूँ close. Okay, so this is how I'm going to use it in a simple way. अभी काम तो हो गया, काम है अभी टेस्ट करने का. तो टेस्ट करने के लिए जाते हैं अपने पेज के पास. सो लेट्स चेक इट आउट. मैं यहाँ पे लीजा सेलेक्ट करता हूँ, शी इज़ एन IT. आई एम गोइंग टू मेक इट डिपार्टमेंट CS. लेट्स अपडेट इट. Okay, so if you go here, and that time if you execute it, I should able to see a 2 here. Perfect. Okay, so now what is going to happen, I'm going to use max, और max के अंदर मैं बोल देता हूँ कि यार max को मैं max e बोल देता हूँ. Okay, and I'm updating it. So let's go and check it out here. It's max e. So you go here, you click here, what is going to happen, these things are there. But now you're saying कि अरे सर यहाँ पे max e आना चाहिए था ना. Okay, सो ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ने पेज लोड इवेंट के ऊपर इसको लोड किया था. दैट्स इट. तो उस वक्त जो डेटा था वो वैसा ही रहेगा. अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन पुट इट इन अनदर मेथड. सो आई विल गिव यू एन आइडिया ये कैसा होता है. सो देखो, ये जो आपने काम किया है ना, ओके, सेम मतलब जैसा काम है वैसा ही काम करना है, बस आप लोग को अलग अलग मेथड्स में इसको रखना पड़ेगा. ओके, मतलब यू जस्ट हैव टू कॉल दिस थिंग्स अगेन यूजिंग डिफरेंट मेथड. सो मैं इसको क्या कर लेता हूँ मालूम है, कॉपी कर लेता हूँ. ओके, कहाँ तक है ये एम्प्लॉय वाला, इधर तक है. ओके, सो दैट्स इट. सो आई एम गोइंग टू राइट अ मेथड.
ओके, मैं ऐसे ही अभी फ़िलहाल के लिए बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड आई कैन से अपडेट, आई कैन से डी, नथिंग एल्स, एंड लेट्स कॉपी पेस्ट दिस थिंग्स। ओके, सो बस हो गया यार इतना। ओके देन, मैं सब कुछ हो गया। अब मैं वापस उसको क्या बोलता हूँ कि सुन, मेरा जो एम्प्लॉय है उसको भर दे और बाइंड मार दे। ओके, सो लेट्स गो हियर। ओके, एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट वन को क्या कर दे, बाइंड कर दे, डेटा बाइंड। ओके, लेकिन ये सारा चीज़ें डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा। जब आप एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करोगे, सब कुछ हो जाएगा, तब आप अपडेट डी कॉल कर देना, काम खत्म। ओके, सो चेक इट आउट। अभी यहाँ पे मैंने लीज़ा लिखा, अब लीज़ा ई लिख देता हूँ एंड लेट्स अपडेट इट, सो आई शुड एबल टू गेट इट। ओके, इट्स नॉट अपडेटेड राइट नाउ, सो लेट्स व्हाट्स हैपनिंग। डेटा बाइंडिंग हो गया, सब कुछ हो गया। ओके, अपडेट भी हो गया, so it is not getting called. Okay, so that's perfect. It's emp name, emp id is binded, all these things are absolute perfect है सब कुछ। so शायद से कॉल नहीं हुआ है, let's build it again and let's check it out। so अब यहाँ पे मैं लेता हूँ केट, और यहाँ पे केट ई कर देता हूँ, लेट्स अपडेट इट, सो नाउ आई शुड एबल टू सी द केट ई। ओके, यार बिल्ड करना यार बहुत पंगा है यार, ऑटो अपडेट ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विथ, यू आर क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड एडिटर एंड दैट्स इट। ओके, ख़त्म। आप चाहिए तो इस कोड को एक बार रिव्यू कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू slowly scroll down। okay, so some things are missing, so namespace and all, बाकी सारा चीज़ें तो है। okay, you can pause it। okay,